भक्तों सुनो, जरा ध्यान से सुनना भाइयों और बहनों। आज मैं तुम सबके बीच इस पावन सभा में बैठकर एक ऐसी दिव्य और गुप्त बात तुम्हें बताने जा रहा हूं जो अप्रैल के पवित्र महीने से जुड़ी हुई है और जो 7 जन्मों की गरीबी को जड़ से दूर करने का रहस्य खोलती है। ओ मेरे प्यारे भक्तों, यह बात हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, तुम्हारे परिवार को समृद्धि दे सकती है और तुम्हें भगवान की कृपा से ऐसे आशीर्वाद दिला सकती है जो कभी खत्म ना हो। मैं एक संत हूं जो भगवान की लीला को देखते हुए तुम्हें एक कथा प्रेम से सुनाने जा रहा हूं। इसलिए अपना मन शांत रखो, आंखें बंद कर लो और हृदय से सुनो, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में सुनता है। अब मैं शुरू करता हूं इस भावनात्मक कथा को एक छोटे से गांव की कहानी से, जहां गरीबी का साया हर घर पर मंडरा रहा था, लेकिन भगवान की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती थी। बेटा सुनो, उस गांव में रहता था एक गरीब परिवार, रामलाल नाम का, जिसकी पत्नी का नाम था सीता और उनके 3 बच्चे थे। छोटा सा लालू जो अभी स्कूल भी नहीं जाता था, मधु जो 10 साल की थी और सबसे बड़ा रमेश जो 15 साल का था। उनकी झोपड़ी इतनी टूटी हुई थी कि बारिश में पानी टपकता था और सर्दी में हवा के झोंके उन्हें कांपते रहते थे। रामलाल रोज सुबह से शाम तक मजदूरी करते थे, खेतों में काम करते थे, लेकिन कमाई इतनी कम थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। सीता घर में बैठकर कपड़े सीती थी और बच्चों को प्यार से समझाती थी कि बेटा भगवान पर भरोसा रखो, वह कभी किसी को नहीं छोड़ते। लेकिन रामलाल के मन में कभी कभी हताशा आ जाती थी। वे सोचते थे कि हमने क्या पाप किए हैं कि 7 जन्मों तक गरीबी हमें नहीं छोड़ रही। लेकिन फिर भी वे मंदिर जाते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनना, यह कथा ऐसे ही गरीब परिवार की है जो अप्रैल के महीने में एक दिव्य संकेत पाते हैं। अप्रैल आया, फूल खिले आम के पेड़ पर और हवा में मिठास भर गई। रामलाल अपनी झोपड़ी के बाहर बैठे थे मजदूरी से थके हुए, और अचानक उनकी नजर एक छिपकली पर पड़ी जो दीवार पर चुपचाप बैठी थी। वो छिपकली अप्रैल के महीने में दिखी थी। रामलाल के मन में बुजुर्गों की बात घूम गई कि अप्रैल माह में छिपकली दिख जाए तो तुरंत एक काम कर लेना चाहिए जो 7 जन्मों की गरीबी को दूर कर देगा। लेकिन वे ठीक नहीं जानते थे कि वो काम क्या है। फिर भी उनकी श्रद्धा जाग गई। उन्होंने तुरंत हाथ जोड़ लिए और भगवान का नाम लिया। हे भगवान, ये क्या संकेत है? आपकी कृपा है या परीक्षा है? उन्होंने अपनी पत्नी सीता को आवाज दी और कहा, सीता देखो, अप्रैल में छिपकली दिखी है। अब हमें तुरंत वह काम करना चाहिए जो हमारे पूर्वज बताते थे। सीता की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वे जानती थी कि उनके परिवार में सदियों से यह विश्वास चला आ रहा है कि अप्रैल की छिपकली भगवान की दूत है जो गरीबी के बंधन तोड़ने का संदेश लाती है। उन्होंने तुरंत घर के अंदर से एक छोटा सा घी का दीपक निकाला और उसे जलाया। फिर रामलाल और सीता दोनों ने मिलकर उस छिपकली के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु की प्रार्थना की, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हम गरीब हैं लेकिन हमारी श्रद्धा पूरी है। इस अप्रैल की छिपकली को हम आपका रूप मानते हैं और तुरंत वह एक काम करते हैं जो आपकी आज्ञा है। उन्होंने एक छोटा सा दान तैयार किया, थोड़े से चावल, थोड़ा सागुड़ और एक फूल जो उन्होंने अपने बगीचे से तोड़ा था, और उसे छिपकली के पास रख दिया। फिर पूरे परिवार ने मिलकर मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी 7 जन्मों की गरीबी दूर कर दो, हमारी संतान को समृद्धि दो, हमें कभी भूखा न रखो। बेटा सुनो, ये छोटा सा काम था लेकिन इसमें पूरी श्रद्धा थी और श्रद्धा ही तो भगवान को प्रसन्न करती है। अब कथा आगे बढ़ती है। धीरे धीरे उस दिन के बाद रामलाल के जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन आने लगे। अगले दिन ही खेत के मालिक ने उन्हें ज्यादा मजदूरी दी
और कहा, रामलाल तुम ईमानदार हो, आज से तुम्हें 2 गुना काम मिलेगा। सीता की सिलाई का काम बढ़ गया। पड़ोसी ने उनके पास कपड़े सिलने को दिए और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए थोड़ा सहारा मिल गया। लेकिन ये तो शुरुआत थी भाइयों और बहनों, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कथा इतनी गहरी है कि तुम्हें लगेगा जैसे तुम खुद उस परिवार का हिस्सा हो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वह एक काम क्या था जो अप्रैल की छिपकली दिखते ही करना चाहिए। वह काम था तुरंत भगवान की स्तुति में घी का दीपक जलाना, एक छोटा सा दान चावल गुड़ और फूल का रखना और पूरे मन से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, इस संकेत को स्वीकार करो और हमारे कर्मों को शुद्ध कर दो, 7 जन्मों की गरीबी को मिटा दो। यह काम कोई जादू नहीं बल्कि भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि भगवान छोटे छोटे संकेतों के माध्यम से अपनी कृपा भेजते हैं। अब कथा में और गहराई आती है। रामलाल परिवार ने इस काम को किया और महीनों बाद उनकी गरीबी धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन असली चमत्कार तो तब हुआ जब रमेश को शहर में एक अच्छा काम मिल गया, जहां वह अच्छी तनख्वाह पाने लगा। मधु स्कूल में अच्छे नंबर लाने लगी और लालू खेलते खेलते स्वस्थ हो गया। लेकिन बीच में संघर्ष भी आए। एक बार सूखा पड़ा और खेत सूख गए। रामलाल फिर हताश हो गए, लेकिन उन्होंने याद किया कि अप्रैल में छिपकली का संकेत था और उन्होंने फिर से वही काम किया। दीपक जलाया, दान रखा और प्रार्थना की, हे भगवान, तुमने एक बार संकेत दिया था, अब फिर हमारी मदद करो। और देखो भक्तों, भगवान की कृपा कैसे हुई। बारिश हो गई, फसल बच गई और पड़ोसियों ने भी रामलाल की भक्ति देखकर उन्हें मदद की। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी उपकथा सुनाता हूं जो इसी गांव में हुई थी। एक और गरीब परिवार था श्यामलाल का, जो और भी गरीब थे। उनकी पत्नी बीमार रहती थी और बच्चे भूखे सोते थे। एक अप्रैल में उन्होंने छिपकली देखी, लेकिन वे हल्के में ले गए और काम नहीं किया। फिर क्या हुआ, उनकी गरीबी बढ़ती गई। 7 साल तक संघर्ष करते रहे। लेकिन जब उन्होंने बाद में सुना कि रामलाल परिवार ने काम किया था तो वे पछताए और अगले अप्रैल में उन्होंने भी वही काम किया, दीपक जलाया, प्रार्थना की और देखो भगवान की लीला, उनकी पत्नी ठीक हो गई, बच्चे पढ़ने लगे और घर में समृद्धि आई। बेटा सुनो, यह उपकथा इसलिए सुनाई ताकि तुम समझो कि श्रद्धा कितनी जरूरी है। अगर तुम हल्के में ले लोगे तो संकेत चला जाता है, लेकिन अगर तुम भक्ति से करोगे तो भगवान तुम्हारे कर्मों को बदल देंगे। अब कथा और आगे बढ़ती है। रामलाल के जीवन में साल बीतते गए और उनके बच्चे बड़े हो गए। रमेश ने शादी कर ली और उसकी पत्नी भी भक्तिमान थी। वे सब मिलकर अप्रैल में छिपकली का इंतजार करते थे और जब दिखती तो तुरंत वह दिव्य काम करते, दीपक जलाते, दान रखते और प्रार्थना करते, हे नारायण, हम तुम्हारे भक्त हैं, हमारी संतान को कभी गरीबी ना छुए। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि यह काम क्यों इतना प्रभावशाली है, क्योंकि अप्रैल का महीना भगवान विष्णु का पसंदीदा महीना है। इसमें प्रकृति नई शुरुआत करती है, फूल खिलते हैं और छिपकली जैसे प्राणी भगवान के संदेशवाहक बन जाते हैं। यह काम तुम्हारे पिछले जन्मों के पापों को शुद्ध करता है और लक्ष्मी जी की कृपा लाता है। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें और कई भावनात्मक प्रसंग सुनाऊंगा ताकि तुम्हारा मन जुड़ जाए। एक बार रामलाल की पत्नी सीता बहुत रोई थी, क्योंकि उनके पास बच्चों के लिए कपड़े भी नहीं थे। लेकिन अप्रैल की छिपकली देखकर उन्होंने अकेले में वो काम किया, दीपक जलाया और रोते हुए प्रार्थना की, हे मां लक्ष्मी, तुम्हारी कृपा से मेरे बच्चों को भूखा मत रखो। और देखो अगले दिन पड़ोस से कपड़ों का बंडल आ गया, किसी ने दान कर दिया था। यह भगवान की लीला थी। अब कथा में और गहराई आती है। जब पूरे गांव में यह बात फैल गई कि रामलाल परिवार ने अप्रैल की छिपकली का काम किया और उनकी गरीबी दूर हुई, तो दूसरे लोग भी आने लगे रामलाल से पूछने, और उन्होंने सबको प्रेम से समझाया, बेटा सुनो, तुम भी करो ये काम, लेकिन मन से करो, बिना संदेह के, क्योंकि संदेह भक्ति को कमजोर करता है। फिर एक और उपकथा आती है। गांव की एक विधवा मां थी, नाम था दुर्गा।
जो अकेली अपने पोते पोती को पाल रही थी, उनकी गरीबी इतनी थी कि वे रोटी भी 2 टुकड़े करके खाती थी। अप्रैल आया, छिपकली दिखी, उन्होंने याद किया रामलाल की बात और तुरंत काम किया। दीपक जलाया, दान रखा, प्रार्थना की, हे भगवान मेरे पोते पोती को सुख दो। और देखो चमत्कार हुआ, उनके पोते को शहर में नौकरी मिल गई और घर में अनाज भर गया। अब तुम सोचो भक्तों कि ये कितनी भावनात्मक घटना है, एक विधवा का विश्वास कैसे भगवान को छू गया। बेटा सुनो जरा ध्यान से, ये कथा इतनी लंबी और गहरी है कि मैं तुम्हें हर पहलू बताऊंगा ताकि तुम अंत तक जुड़े रहो। अब रामलाल परिवार की पीढ़ियां आगे बढ़ी, उनके पोते पोती भी बड़े हुए और उन्होंने भी ये परंपरा निभाई। अप्रैल आते ही छिपकली की तलाश करते और काम करते, दीपक जलाते, प्रार्थना करते और हर बार भगवान की कृपा मिलती। एक बार तो पूरे परिवार को एक बड़ा खेत विरासत में मिल गया जो पहले उनके पास नहीं था। ये सब भगवान की कृपा थी, क्योंकि उन्होंने छोटे संकेत को महत्व दिया था। भाइयों और बहनों, मैं तुम्हें अब एक और भावनात्मक प्रसंग सुनाता हूं जिसमें एक युवक की कहानी है। नाम था सूरज, जो शहर में नौकरी करता था, लेकिन गरीबी उसे परेशान करती थी। उसकी मां ने बताया था अप्रैल में छिपकली दिखे तो काम करना वो भूल गया। लेकिन एक अप्रैल में जब वो गांव आया तो छिपकली दिखी और उसने तुरंत याद किया मां की बात। दीपक जलाया, दान रखा, प्रार्थना की, हे प्रभु मेरी नौकरी स्थिर कर दो। और देखो उसकी प्रमोशन हो गई, सैलरी बढ़ गई और वो परिवार को सहारा देने लगा। ये कथा सिखाती है कि चाहे तुम कहीं भी हो, अप्रैल का संकेत मिले तो तुरंत काम करो, क्योंकि भगवान हर जगह है। अब कथा धीरे धीरे और विस्तार लेती है। रामलाल के जीवन के हर दिन को मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूं। सुबह वे उठते थे, भगवान का नाम लेते थे, काम पर जाते थे। शाम को परिवार इकट्ठा होता था और अप्रैल की याद करते थे, छिपकली के संकेत को याद करते थे और हर बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी गरीबी भगवान ने मिटा दी है। सीता अपने बच्चों को गोद में लेकर कहती थी, बेटा याद रखना अप्रैल की छिपकली भगवान का भेजा हुआ है, उसे कभी हल्के में मत लेना। और बच्चे भी बड़े होकर ये सीखते थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये काम कैसे किया जाए ताकि तुम कभी ना भूलो। अप्रैल माह में जब छिपकली दिखे तुरंत घर में घी का दीपक जलाओ, उसकी रोशनी में एक थाली में थोड़े चावल, गुड़ और एक फूल रखो। फिर हाथ जोड़कर खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो, हे भगवान विष्णु, हे मां लक्ष्मी, इस संकेत को स्वीकार करो, हमारे पिछले जन्मों के पाप मिटा दो, हमारी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर कर दो। हम तुम्हारे भक्त हैं, हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। ये प्रार्थना पूरे मन से करो और दीपक को जलते रहने दो जब तक वो खुद बुझ न जाए। फिर दान को किसी गरीब को दे दो या मंदिर में रख दो। ये काम इतना सरल है, लेकिन इसमें भक्ति होनी चाहिए। बिना भक्ति के कुछ नहीं होता भक्तों। अब कथा में और कई प्रसंग आते हैं। एक बार पूरे गांव में बाढ़ आई, सब कुछ बह गया, लेकिन रामलाल परिवार का घर बच गया, क्योंकि उन्होंने अप्रैल में काम किया था और भगवान ने उनकी रक्षा की। सब पड़ोसी आकर उनसे पूछते थे कि तुम्हारा घर कैसे बचा, और रामलाल कहते थे, भाई ये अप्रैल की छिपकली का आशीर्वाद है, तुम भी करो। और गांव भर में ये परंपरा फैल गई। हर अप्रैल में लोग छिपकली की तलाश करते और काम करते, और देखो गांव समृद्ध हो गया, गरीबी कम हुई, बच्चे पढ़ने लगे और हर घर में खुशियां आई। अब मैं तुम्हें एक और उपकथा सुनाता हूं जो बहुत भावुक है। एक बूढ़े दादा थे, नाम था गोपाल, जो अकेले रहते थे। उनके बेटे विदेश चले गए थे और संपर्क टूट गया था। वे बहुत दुखी थे। अप्रैल में छिपकली दिखी, उन्होंने काम किया, दीपक जलाया, प्रार्थना की, हे भगवान मेरे बेटे को वापस ला दो। और देखो चमत्कार हुआ, उनके बेटे का पत्र आ गया कि पिताजी मैं आ रहा हूं। और फिर परिवार जुड़ गया,
गोपाल की आंखों से आंसू बहते थे और वे कहते थे यह अप्रैल की छिपकली ने किया। बेटा सुनो, यह कथा इतनी लंबी है कि मैं तुम्हें घंटों सुनाता रह सकता हूं, क्योंकि इसमें जीवन की हर सीख है। कर्म का फल, भक्ति का महत्व और छोटे संकेतों की शक्ति। अब रामलाल परिवार की कहानी आगे बढ़ती है। उनके पोते ने शादी की और नई बहू आई जो भी भक्तिमान थी। वे सब मिलकर अप्रैल का इंतजार करते थे और जब छिपकली दिखती तो पूरा परिवार इकट्ठा होकर काम करता, दीपक जलाता, प्रार्थना करता और हर बार नई कृपा मिलती। एक बार तो उनके खेत में सोना जैसा अनाज उगा और वे अमीर हो गए, लेकिन वे कभी भूल नहीं पाए कि सब अप्रैल की छिपकली की वजह से हुआ था। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अब बताता हूं कि अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा। तुम्हारी गरीबी दूर होगी, तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और तुम्हें भगवान का आशीर्वाद हमेशा मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये काम हर अप्रैल में नहीं, बल्कि जब छिपकली दिखे तभी करना है, क्योंकि यह संकेत है भगवान का। अब कथा में और गहराई आती है। जब रामलाल बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने पोते को बुलाया और कहा, बेटा मैं जा रहा हूं, लेकिन यह परंपरा मत भूलना, अप्रैल में छिपकली दिखे तो तुरंत काम करना। और पोते ने वादा किया और रामलाल की आत्मा भगवान में विलीन हो गई, लेकिन उनकी कहानी गांव में अमर हो गई। लोग आज भी कहते हैं कि रामलाल परिवार ने अप्रैल की छिपकली का काम किया और 7 जन्मों की गरीबी मिट गई। अब मैं तुम्हें एक और भावनात्मक प्रसंग सुनाता हूं, जिसमें एक युवती की कहानी है। नाम था राधा, जो गरीबी में फंसी थी। उसकी शादी नहीं हो रही थी। अप्रैल में छिपकली दिखी, उसने काम किया, दीपक जलाया, प्रार्थना की, हे भगवान मुझे एक अच्छा जीवन साथी दो। और देखो एक अच्छा लड़का आ गया जो भक्त था और उनकी शादी हो गई, घर बस गया और गरीबी दूर हुई। ये कथा सिखाती है कि भगवान हर समस्या का हल देते हैं, बस श्रद्धा चाहिए। बेटा सुनो, जरा ध्यान से सुनना। ये कथा अब इतनी लंबी हो गई है कि मैं तुम्हें और विस्तार से बताऊंगा ताकि तुम्हारा मन पूरी तरह जुड़ जाए। अब सोचो, अगर तुम्हारा परिवार गरीब है तो अप्रैल का इंतजार करो, छिपकली दिखे तो तुरंत काम करो और देखो चमत्कार होगा। तुम्हें लगेगा जैसे भगवान खुद तुम्हारे घर आए हैं। अब कथा आगे बढ़ती है। गांव के स्कूल में एक शिक्षक थे जो गरीब थे। उनके पास पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं था। अप्रैल में छिपकली दिखी, उन्होंने काम किया और उनके स्कूल में दान आने लगा, बच्चे ज्यादा आने लगे और वे समृद्ध हो गए। ये सब भगवान की कृपा थी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये काम करने से पहले क्या सोचना चाहिए। मन को शुद्ध रखो, पिछले जन्मों को याद करो कि हमने क्या किया, जो गरीबी आई, लेकिन अब भक्ति से मिटा देंगे और भगवान सब ठीक कर देंगे। भक्तों, ये कथा इतनी गहरी है कि हर शब्द में भक्ति है, हर प्रसंग में आशा है और हर घटना में भगवान की लीला है। अब रामलाल के परिवार की पीढ़ी आगे बढ़ी और उनके वंशज आज भी अमीर हैं, लेकिन वे हर अप्रैल में उस काम को याद करते हैं और करते हैं ताकि 7 जन्मों तक गरीबी ना आए। अब मैं तुम्हें और कई छोटे छोटे प्रसंग सुनाऊंगा ताकि तुम्हें लगे कि ये तुम्हारी कहानी है। एक किसान था जिसकी फसल खराब हो रही थी। अप्रैल में छिपकली दिखी, काम किया और फसल बच गई। एक दुकानदार था जिसका कारोबार डूब रहा था, काम किया और व्यापार बढ़ गया। एक मां थी जिसका बच्चा बीमार था, काम किया और बच्चा ठीक हो गया। हर बार भगवान ने कृपा की क्योंकि उन्होंने संकेत को महत्व दिया। बेटा सुनो, ये सब तुम्हारे लिए है। अगर तुम गरीब हो तो हिम्मत मत हारो, अप्रैल का महीना आ रहा है, तैयार रहो। छिपकली दिखे तो तुरंत काम करो, दीपक जलाओ, दान रखो, प्रार्थना करो और देखो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। अब कथा का और विस्तार होता है। मैं तुम्हें रामलाल के बचपन की कहानी सुनाता हूं। जब वे छोटे थे तब भी उनके दादा ने अप्रैल में छिपकली देखी, काम किया और परिवार थोड़ा सुखी हुआ। फिर रामलाल ने सीखा और वही किया और अब तुम सीखो। भाइयों और बहनों, ध्यान से सुनना। मैं ये कथा इसलिए इतनी लंबी बना रहा
हूं ताकि तुम अंत तक जुड़े रहो और हर शब्द तुम्हारे हृदय में उतर जाए। अब सोचो, अगर पूरे देश के लोग ये काम करें तो कितनी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन हर व्यक्ति को अपनी श्रद्धा से करना है। अब एक और उपकथा, एक लड़की थी जो पढ़ाई छोड़ने वाली थी गरीबी की वजह से। अप्रैल में छिपकली दिखी, काम किया और स्कॉलरशिप मिल गई, पढ़ाई पूरी हुई और वो डॉक्टर बन गई। नहीं, ये कथा भक्ति पर है, लेकिन भगवान ने मदद की। अब कथा में भावुक मोड़ आता है। जब रामलाल की मृत्यु हुई तो पूरा परिवार रोया, लेकिन वे जानते थे कि उनकी आत्मा भगवान के पास है, क्योंकि उन्होंने अप्रैल का काम किया था और उनकी संतान सुखी है। अब मैं तुम्हें अंत की ओर ले जाता हूं, लेकिन पहले और कई प्रसंग सुनाता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूत हो। एक बाप था जो अपने बेटे के लिए चिंतित था। बेटा बेरोजगार था, अप्रैल में काम किया और बेटे को नौकरी मिल गई। एक बहन थी जो भाई के साथ झगड़ रही थी, काम किया और परिवार में प्रेम आ गया। हर समस्या का हल भगवान देते हैं, बस संकेत पर काम करो। बेटा सुनो, अब कथा का अंत निकट है, लेकिन मैं तुम्हें और गहराई में ले जाता हूं ताकि तुम कभी न भूलो, अप्रैल की छिपकली भगवान की दया है। उसे देखकर तुरंत काम करो और तुम्हारे 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। अब अंत में मैं तुमसे कहता हूं भाइयों और बहनों, ये कथा तुम्हारे जीवन को बदल दे। अगर तुमने ध्यान से सुनी है तो आज से वादा करो कि अगले अप्रैल में संकेत मिले तो काम जरूर करना, और भगवान की कृपा से तुम समृद्ध हो जाओगे, तुम्हारे बच्चे सुखी होंगे, तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा और तुम खुद को भाग्यशाली महसूस करोगे, क्योंकि भगवान ने तुम्हें यह रहस्य बताया है। जय भगवान विष्णु, जय मां लक्ष्मी, जय अप्रैल की दिव्य छिपकली के संकेत की एक कथा समाप्त होती है, लेकिन तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेगी। ध्यान से सुनना और अपना जीवन बदल लो। अब तुम उठो और भगवान का नाम लो, क्योंकि यह कथा तुम्हें आशा देती है कि गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती है अगर श्रद्धा हो। तो बेटा, यह था तुम्हारा गुरु का प्रेम भरा संदेश। अब तुम इसे अपनाओ और सुखी रहो।